हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर. 4 is less than a स्क्वायर इज लेस देन 8. दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 0, -2. तो हमें इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि फारदेस्ट हो पॉइंट 0, -2 से. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ fx, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ fx हम क्या करते हैं, f डैश एक्स शुड बी पुट एज इक्वल टू 0. f डैश एक्स को 0 के इक्वल हम पुट कर देते हैं. तो अब ध्यान से देखो, जो कर्व है वो लिख लेते हैं पहले. 4x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, जहां पे a स्क्वायर का वैल्यू 4 से 8 के बीच में है. ठीक है, तो इस कंप्लीट इक्वेशन में हम 4a स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं. तो हमें क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे 4 से 4 डिवाइड हो गया तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. यहाँ पे a स्क्वायर से a स्क्वायर डिवाइड हो गया तो y स्क्वायर अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू 1. तो अब ये तो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह दिख रहा है हमें. एलिप्स की इक्वेशन देखो क्या होती है, इस तरीके की होती है. एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो एलिप्स पे अगर हम कोई पॉइंट p लिखते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, इस तरीके से लिखा जाता है. सेम देखो ऐसी इक्वेशन आ रही है, तो इस पे अगर हम कोई पॉइंट लेना चाहते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा उसका और 2 sin थीटा हो जाएगा. ठीक है, ये p पॉइंट आ गया. अब इस एलिप्स से कोई पॉइंट है जिसकी हमें फारदेस्ट पॉइंट होना चाहिए 0, -2, यानी इन दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है हम a बोल देते हैं, कोई दूसरा पॉइंट है 0, -2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो फारदेस्ट होनी चाहिए. तो अगर हम पहले AP निकाल लेते हैं, वो देखो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 sin थीटा माइनस ऑफ -2 यानी +2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर. ये देखना क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इधर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया प्लस में इधर जब होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 4 प्लस में 2 × 2 4 होता है, 4 × 2 8 यानी कि प्लस का 8 sin थीटा हो जाएगा. इस कंप्लीट का रूट है. ठीक है, तो अगर हम AP स्क्वायर लिखना चाहते हैं, AP स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखो किसके आ जाएगा, AP स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो रूट हट जाएगा यहां से. ठीक है, रूट तो हट गया और हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, पहले तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. और एक काम करते हैं, यहां से हमने 4 कॉमन कर लिया. ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ना. तो 4 अगर कॉमन कर लिया, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको जब ओपन करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस में sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा, उसको मल्टीप्लाई करने पे यही टर्म वापस आ जाएगा. ठीक है, ये बात समझ में आती है. अब जब AP हमें फारदेस्ट करना है तो AP स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा, फारदेस्ट. ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा. तो देखो फॉर AP स्क्वायर टू बी मैक्सिमम, फॉर AP स्क्वायर टू बी मैक्सिमम, यानी उसी केस में AP भी मैक्सिमम होगा ना. तो हम क्या करते हैं, d/d थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वेरी हो रहा है, AP स्क्वायर इसका वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर देंगे. तो पहले तो d/d थीटा ऑफ AP स्क्वायर हम निकाल लेते हैं. क्या आएगा, देखो हमारे पास ये जो वैल्यू है, देखो AP स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि AP का ही तो स्क्वायर है नॉर्मली. ठीक है, ऐसे लिख लिया और इसी तरीके से AP स्क्वायर ऐसे लिख लिया. दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो पहले तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 cos थीटा आ जाएगा पहले तो, फिर चेन रूल से cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा हो जाएगा प्लस में 4 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे 2 जो है वो आगे आ जाएगा पावर का और 1 + sin थीटा एज इट इज रहेगा. चेन रूल से 1 + sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा. ठीक है, तो ये कितना बन गया, देखो इधर से अगर देखना चाहें टर्म, तो हमारे पास में देखो पहले तो किस तरीके से आ जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर sin थीटा cos थीटा ये बन रहा है. ठीक है, और प्लस का इधर बन रहा है 8 cos थीटा मल्टीप्लाई में 1 + sin थीटा. ठीक है, इस तरीके का टर्म बन रहा है. अब इन सब में से हम अगर cos थीटा को कर लें कॉमन, तो अंदर देखो क्या बच जाएगा, एक तो हमारे पास देखो अगर पहले प्लस वाला टर्म लिख रहे हैं, ठीक है, तो 8 प्लस में 8 sin थीटा ये बन जाएगा और माइनस का देखो यहाँ पे a स्क्वायर है ना कि a. ठीक है, तो माइनस का 2a स्क्वायर sin थीटा, इस तरीके का टर्म बन रहा है. ठीक है, तो अब देखो फर्दर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम. cos थीटा एज इट इज रहने दिया, अंदर हम क्या करते हैं, इस 8 को तो अलग लिख लिया प्लस में इन दोनों टर्म्स में से हमने sin थीटा कॉमन कर लिया
तो जैसे ये करेंगे ना हम, हमें क्या मिल जाएगा इधर से, हमें मिल जाएगा 8 माइनस 2a², ये टर्म मिल गया। ठीक बात है। तो यहाँ से तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। सही है। अब अगर हम करते हैं d/d थीटा ऑफ AP² इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा देखो, कॉस थीटा इसके मल्टीप्लाई में क्या है 8 प्लस में साइन थीटा मल्टीप्लाई में 8 माइनस 2a², दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो एक केस आ जाएगा जब कॉस थीटा 0 है, दूसरा केस आ जाएगा जब 8 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में 8 माइनस 2a², दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे जब कॉस थीटा 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा π/2, और यहाँ से मैं साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा होगा, देखो साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा कितना, माइनस का 8 अपॉन में 8 माइनस 2a², या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 8 अपॉन में 2a² माइनस 8, फर्दर 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो 4 अपॉन a² माइनस 4। अब एक चीज नोट करो, क्वेश्चन में बोला गया है a² का वैल्यू 4 से 8 के बीच में है, तो a² इज बिटवीन 4 to 8। अगर इस इनइक्वालिटीज में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 इज लेस देन a² माइनस 4 इज लेस देन 8, सॉरी इज लेस देन 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो अब देखो 4 अपॉन कोई वैल्यू 0 से 4 के बीच की, तो ये जो रिजल्ट है ना हमें हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, हमें ग्रेटर देन 1 मिलेगा, या बोल सकते हैं क्योंकि देखो 0 और 4 तो इंक्लूडेड है नहीं, तो 1 तो मिलने नहीं वाला, तो ग्रेटर देन 1 ही मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। अब ग्रेटर देन 1 है, ये साइन थीटा ग्रेटर देन 1 हो रहा है, लेकिन हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है, यानी इसका साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है साइन थीटा ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो चीज ही गलत हो गई, यानी यहां से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी थीटा इज इक्वल टू π/2 एकमात्र सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि उस पर जो है फारदेस्ट ही होगा या नहीं होगा। तो ये चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, d/d थीटा AP², इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेसिकली, तो अगर ऐसे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं पहले, d/d थीटा ऑफ AP², दिस कैन बी रिटन एज, देखो यहाँ पे जो टर्म था वो किस हिसाब से था, देखो cos थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में माइनस का 2a² है। ठीक है, तो देखो इधर से 2 cos थीटा साइन थीटा को लिए साइन 2 थीटा बन गया ना, तो -a² साइन 2 थीटा, इसको ऐसे लिख लिया -a² साइन 2 थीटा। ठीक है, और उसके बाद में प्लस में इधर क्या है हमारे पास में, प्लस में इधर 4 को ऐसे ही रहने दिया, 2 को अंदर ले जाते हैं, तो एक तो देखो 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में cos थीटा, यानी 2 cos थीटा हो जाएगा और 2 साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो 2 cos थीटा आ गया, प्लस में 2 साइन थीटा cos थीटा हो गया साइन 2 थीटा। अब जो है इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी हो गया है, तो d/d थीटा स्क्वायर, ठीक है, d2 AP² अपॉन d थीटा स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल टू -a² कांस्टेंट, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, और 2 यहाँ पे आ गया जाएगा चेन रूल से, प्लस में 4 कांस्टेंट है, 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन -2 साइन थीटा, प्लस में इधर आ जाएगा cos 2 थीटा, और 2 इधर बाहर आ जाएगा चेन रूल से। ठीक है, अब अगर हम रखते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना, π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2 रखने पे d2 AP² अपॉन d थीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू रख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू π/2, तो देखो जैसे ये वैल्यू हुआ ना, तो माइनस का 2a² cos 2 थीटा, क्योंकि थीटा π/2 है तो 2 थीटा हो जाएगा पाई, cos पाई का वैल्यू होता है -1, प्लस का 4 है, माइनस का 2 और साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा यानी कि -1 हो जाएगा। ये वैल्यू चेक कर लो क्या मिलेगा, प्लस का 2a² इधर, तो प्लस में 4, और इधर देखो अंदर क्या है माइनस का 2 माइनस का 2। ठीक है, इस टाइप का टर्म मिल रहा है, यानी ये बन गया 2a² और -4 मल्टीप्लाई में 4 यानी माइनस का 16। अब a² का वैल्यू 4 से 8 के बीच में है। ठीक है, तो अगर a² का वैल्यू है 4 से लेके 8 के बीच में, तो 2a² का वैल्यू हो जाएगा 8 से लेके 16 के बीच में। ठीक है, 8 से लेके 16 के बीच में, और इसी तरीके से इसमें अगर 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, 2² माइनस 16 कर दिया, ये वैल्यू हो जाएगा -8 से 0 के बीच में। ठीक है, अब अगर -8 से 0 के बीच में, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो जब ये नेगेटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो गया है, इसका मतलब क्या है
कि अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव होता है तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यानी AP² फार्देस्ट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा किस पे, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे। तो हमें तो वो पॉइंट बताना है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू π/2 रख दो, यानी क्या मिल जाएगा, बेसिकली ये वैल्यू हो जाएगा A cos थीटा, यानी cos π/2 0 होता है तो 0, 2 sin π/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया 0, 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।